Okay, so like in the last class we had talked about living and non-living things, जहाँ पर कि हम लोगों ने जो है living things के सारे characteristics के बारे में जाना and how it like how it makes it different than non-living things, right? तो ये भी हम लोगों ने जाना. अब इस लेसन में हम लोग जो है plants के बारे में ज़्यादा बात करने वाले हैं. हम लोग plants के बारे में जो है in depth में बात करने वाले हैं because we are going through chapter getting to know plants. Now यू मस्ट हैव लाइक आपके आसपास में बहुत सारे प्लांट्स वगैरह होंगे, राइट? तो आप लोगों ने प्लांट्स को जो है स्कूल के गार्डन में देखा होगा, अपने घर के आस पड़ोस में देखा होगा, बगीचे में देखा होगा, पार्क में देखा होगा. आप एक चीज़ बताइए, क्या सारे प्लांट्स एक जैसे होते हैं? आर दे ऑफ द सेम काइंड? डू ऑल ऑफ देम हैव फ्लावर्स? क्या सब में फूल होते हैं? नो. यू विल फाइंड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट. आप पाइएगा कि हर एक प्लांट जो है सारे प्लांट्स डिफरेंट हैं, ठीक है? सम आर बिग वाइल सम आर स्मॉल. कुछ प्लांट्स जो हैं बड़े हैं जबकि कुछ जो हैं वो छोटे हैं. सम हैव बिग लीव्स बट सम हैव स्मॉल लीव्स, राइट? कुछ प्लांट्स के बड़े पत्ते हैं, कुछ के छोटे पत्ते हैं. सम हैव ब्लू फ्लावर्स, अदर्स हैव रेड फ्लावर्स, राइट? कुछ में ब्लू फ्लावर हैं, कुछ में रेड फ्लावर हैं. एंड देयर मे बी सम दैट हैव नन. और कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें कोई फ्लावर है ही नहीं. तो जब आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं प्लांट को, ठीक है, तो आप पाते हैं कि उनके स्टेम में, मतलब तना में, उनके जड़ में, उनके पत्तों में, उनके ब्रांचिंग पैटर्न में कैसे उनकी डालियाँ निकलती हैं, इन सभी में आपको डिफरेंसेस मिलेंगे. अब देखो, स्टेम के अपने साइज और स्टेम के नेचर के आधार पर जो है प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में रखा जाता है, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड नेचर ऑफ स्टेम मोस्ट प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. और ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? हर्ब्स, shrubs and trees. Now each category has different characteristics. हर एक कैटेगरी के अपने कुछ अलग अलग गुण हैं. जैसे कि हर्ब, श्रब और ट्री के इस टेबल को अगर देखो और हाइट के पैरामीटर पर देखो तो ट्री जो है वो लंबा होता है, बड़ा होगा ट्री काफ़ी ज़्यादा. आम का पेड़ देख लो, कटहल का पेड़ देख लो, शीशम का पेड़ देख लो, है ना, जामुन का पेड़ देख लो, सब बड़े लंबे होते हैं. बरगद का पेड़. श्रब जो होगा वो मीडियम साइज़ का होगा, मोटा मोटी 7-8 फीट से नीचे तक का ही होगा. जैसे हम लोग के यहाँ जो है भांग हो गया, अड़हुल का प्लांट हो गया, ये सारी क्या है, ये सब जो है सॉरी अड़हुल भी आ जाएगा श्रब की कैटेगरी में ही मोटा मोटी, ठीक है? बट लाइक भांग वगैरह का हो गया, या फिर इस तरह के और भी बहुत सारे जो हैं प्लांट्स हैं जो कि श्रब की कैटेगरी में आ सकते हैं आपके यहाँ. गुलाब का पौधा हो गया, ये भी श्रब की कैटेगरी में आ जाएगा. फिर हाइट की बात कर लो हर्ब्स की, तो हर्ब जो होते हैं वो 4 फीट से छोटे होने हैं, ठीक है? तो हर्ब जो है 4 फीट से छोटा होगा, श्रब जो है वो 8 फीट से छोटा होगा, और ट्री जो होगा ये कई मीटर्स का हो सकता है. स्टेम की बात अगर करो तो हर्ब्स जो होते हैं, हर्ब्स के जो स्टेम होंगे, हर्ब का स्टेम जो होगा वो ग्रीन कलर का होगा, जबकि श्रब और ट्री दोनों का स्टेम जो है वो ब्राउन कलर का होगा. थिकनेस की बात करो तो हर्ब और श्रब दोनों के स्टेम्स जो है पतले होंगे, थिन होंगे, जबकि ट्री का स्टेम जो होगा ऑफकोर्स थिक होगा वो. हार्डनेस ऑफ द स्टेम, तो हर्ब का सॉफ्ट होगा, श्रब का हार्ड होगा, और ट्री का बहुत हार्ड होगा. ब्रांचिंग पैटर्न, तो हर्ब्स डोंट हैव ब्रांचेस. जैसे आप लोगों ने गेहूं का पौधा देखा होगा या फिर धान का पौधा देखा होगा, ये सब हर्ब्स की कैटेगरी में ही आएंगे, जिसमें आपको जो है ब्रांचेस नहीं दिखते हैं. ऑफकोर्स कुछ जगह आपको ब्रांचेस दिख भी सकते हैं कुछ हर्ब्स में, बट नॉर्मली इसमें ब्रांचेस नहीं दिखते. घास में आपने कभी ब्रांचेस नहीं देखा होगा. दूसरी तरफ श्रब जो होते हैं इसमें ब्रांचेज होते हैं, प्लांट के बेस में ही ब्रांचेज होते हैं. जैसे गुलाब वगैरह का देखो तो क्या होता है, नीचे से ही इनके ब्रांचेज निकलने शुरू हो जाते हैं. ट्री में क्या होता है कि जो ब्रांचेज जो होते हैं वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर जाके इनके ब्रांचेज निकलते हैं. स्टेम से जो है अपर पार्ट, स्टेम के अपर पार्ट में जाके ये ब्रांचेज निकलते हैं. ये ब्रांचिंग पैटर्न का डिफरेंस हो गया. लाइफ स्पैन, हम लोगों ने देखा था ना कि सजीव जो होते हैं उनका लाइफ स्पैन होता है. तो लाइफ स्पैन के आधार पर हर्ब्स जो होते हैं इनका लाइफ स्पैन जो है वो छोटा होता है, एक आध सीजन का होता है. जैसे गेहूं का ही देख लो, आप धान का ही देख लो, क्या हो गया, तो वही 3 महीने का, 3 साढ़े 3 महीने 4 महीने का जो है इनका एक सीज़न है. रबी के सीज़न में एक लाइफ स्पैन ख़त्म, खरीफ के सीज़न में एक लाइफ स्पैन ख़त्म. श्रब जो होते हैं इनका जो है कई सालों का इनका जो है लाइफ स्पैन होता है, बट ऑफ कोर्स ट्री से कम होता है, क्योंकि ट्री जो होते हैं वो सैकड़ों सालों तक जी सकते हैं. अब हर्ब्स के एग्जांपल में हो गए जैसे टोमेटो, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये सब हर्ब्स में आ गए. इस तरफ श्रब में लेमन, चाइना रोज, रोज प्लांट, ये सारे. और ट्रीज की कैटेगरी में जो है आम, पीपल, गुलमोहर, अरे कटहल वगैरह को भूल गए, कटहल, जामुन वगैरह सब, ठीक है? तो ये सारे उसी कैटेगरी में आ जाएंगे. इंटरेस्टिंग बात यह है कि बनाना प्लांट को जो है हर्ब की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जबकि बेचारे की हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है?
तो वेल लेट्स नो लाइक मूव ऑन, यू कैन परफॉर्म दिस स्मॉल एक्टिविटी जहाँ पर कि आप जो है डिफरेंट प्लांट्स के केयरफुली जो है ऑब्जर्व करिएगा और उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगर बाहर निकलने की परमिशन हो आपके पास, अगर आप घर से बाहर मूव कर सकते हैं, इन दैट केस यू कैन लाइक परस्यू दिस एक्टिविटी जहाँ पर कि आपको जो है प्लांट्स को ऑब्जर्व करना होगा और फिर जो है उनकी हाइट को मेजर करना होगा, स्टेम के नेचर को आपको जो है देखना होगा कि स्टेम का कलर क्या है, वो सॉफ्ट है या हार्ड है, थिक है या थिन है, फिर ब्रांचेज कहाँ से अपीयर होते हैं और फिर इसको श्रब की कैटेगरी में डालोगे आप या फिर हर्ब की कैटेगरी में डालोगे या ट्री की कैटेगरी में। तो ये चीज़ें जो है आप देख सकते हैं इफ़ यू हैव परमिशन टू गो आउट, अगर बाहर जाने लायक हालात हों तभी, अदरवाइज एक्टिविटी बाद में भी हो सकती है। अब जब हम पार्क वगैरह के आसपास चलते हैं तो अपने एक ये भी चीज़ नोटिस किया होगा कि कुछ प्लांट्स हैं जिनका कि कमज़ोर तना होता है, ठीक है। तो प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। तो ऐसे प्लांट्स जिनका कि तना कमज़ोर होता है और जो अपने बल पर जो है सीधा खड़े नहीं रह सकते और ज़मीन पर फैल जाते हैं, तो वो कहलाते हैं क्रीपर्स। तो प्लांट्स जैसे कि बॉटल गोर्ड हो गया, वाटरमेलन हो गया, मिंट हो गया, ये सारे जो हैं क्रीपर्स के एग्जाम्पल हैं आपके, ठीक है। दूसरी तरफ प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट टेक द सपोर्ट ऑफ वॉल्स और अदर प्लांट्स टू क्लाइंब आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। तो दो कैटेगरी, कमज़ोर तने वाले में ही दो कैटेगरी हो जाएगी, वो प्लांट्स जो कि अपने बल पर खड़े रह ही नहीं सकते हैं और इनको ज़मीन पर फैलना पड़ता है, तो वो क्रीपर्स कहला जाते हैं। तो इस तरफ ऐसे प्लांट्स जिनका कि तना कमज़ोर होता है लेकिन जो दीवार का या दूसरे किसी प्लांट का सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो जो है कहलाते हैं क्लाइंबर्स। तो जैसे कि मटर का पौधा हो गया, मनी प्लांट का पौधा हो गया, ये सारे जो हैं फिर आपके क्लाइंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। लेट्स लुक एट द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कि प्लांट्स के हिस्से क्या क्या होते हैं। तो प्लांट्स जो हैं दे हैव डिफरेंट पार्ट्स, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं, एंड ईच ऑफ दिस पार्ट्स परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक जॉब। और इसमें से हर एक पार्ट जो है वो एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करता है, एक पर्टिकुलर काम करता है। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर डिवाइडेड इंटू टू मेन सिस्टम्स। प्लांट के जो पार्ट्स हैं इनको दो मेन सिस्टम में बांटा जाता है, रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। ज़मीन से नीचे जो हो गया वो पूरा का पूरा क्या हो गया, रूट सिस्टम। ज़मीन के ऊपर जो गया दैट इज़ योर ओवरऑल शूट सिस्टम, ठीक है। तो सॉइल सरफेस से नीचे रूट सिस्टम, सॉइल सरफेस से ऊपर शूट सिस्टम, ओके। तो द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज मेनली अंडर द ग्राउंड फॉर्म्स द रूट सिस्टम। प्लांट का वो हिस्सा जो मेनली ज़मीन के नीचे बड़ा होता है वो रूट सिस्टम फॉर्म करता है, एंड द पार्ट्स जिसमें कि स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स आ गए, तो द पार्ट्स दैट रिमेन एबव द ग्राउंड बर्ड्स फॉर्म द शूट सिस्टम, ठीक है। तो पार्ट हमें कह सकते हो कि पेड़ का वो हिस्सा जो कि ज़मीन के ऊपर रह गया वो आपका जो है शूट सिस्टम हो गया। वाह, अब हम लोग रूट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जो है डिटेल में बात कर सकते हैं, बट इट सीम्स दैट लाइक देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग टू कवर हियर, सो व्हाई डोंट वी टेक ए स्मॉल ब्रेक हियर and when we meet next we will talk about root system in detail, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, बाय बाय।